लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और चोंग के बीच में लड़ाई चल रही थी, जहां एलेक्स थोड़ा इंजर्ड हो गया था, पर जेसिका चोंग को लेकर वहां से चली गई थी। जिसके बाद एलेक्स ने खुद को हील करके अपने कल्टीवेशन को स्टेबल कर लिया था। तभी उसके दादाजी ने उसे जिनशेंग मेडिसिन के बारे में बताया था, जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। पर जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मेडिसिन तो एक रैबिट गर्ल खा चुकी है, जो उन्हें जिनशेंग के बदले एक इन्फॉर्मेशन देती है कि क्वीन क्लैन के लोग एलेक्स को ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ क्वीन क्लैन के कुछ सैनिक आ गए थे, लेकिन एलेक्स ने उन्हें मार दिया था। तो क्वीन क्लैन का एक मेंबर जेस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है और उसे एलेक्स को सबक सिखाने को कहता है। अब आगे तो एपिसोड 128 की शुरुआत में हम एलेक्स और उसके दादाजी को देखते हैं, जो छुप के जेस को देख रहे थे, जो अपने सिपाहियों से कह रहा था कि एक होंग नाम के बंदे ने हमारे लोगों को परेशान कर रखा है और उसके कई दुश्मन भी है, इसलिए हमारे क्वीन क्लैन को उसे सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए तुम जाकर उसे ढूंढो और ये भी ध्यान रखना कि इमोर्टल पूल जल्द ही एक्टिवेट होने वाला है, इसलिए जैसे ही तुम्हें उसके बारे में पता चले तो मुझे बता देना। अब ये सुन के जेस वहाँ से चला जाता है और वो सिपाही अलग अलग होकर एलेक्स को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर एलेक्स जेस की ये सब बातें सुन के थोड़ा निराश हो गया था। तो उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जब मैं माउंट बुलाओ पे था तो जेस ने ही मेरी भागने में मदद की थी, जिसका मतलब है कि उसका दिल साफ है, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक दिन उसे सब कुछ सच पता चल जाएगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि आप सही कह रहे हैं। इसके बाद एलेक्स इमोर्टल पूल के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगर वो जल्द ही एक्टिवेट होने वाला है तो हमें सबसे पहले उसे ढूंढना चाहिए। अब एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर पूल ढूंढने चले जाते हैं। इस तरफ हम उस मोटे लड़के को देखते हैं जिसे वो रैबिट गर्ल पीट रही थी, क्योंकि उसने उसकी वाइट जिनशेंग चुरा ली थी, जो कि एक खास तरह की जड़ी बूटी थी। तभी वहाँ पर एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स उस मोटे लड़के से कहता है कि हम सबकी मुलाकात फिर से हो गई। तभी वो रैबिट गर्ल एलेक्स से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्वीन क्लैन तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम ऐसे खुले में क्यों घूम रहे हो। उसी वक्त वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं जिनको एलेक्स ने मार के वापस स्टार्टिंग लाइन पे भेज दिया था। अब उनमें से मिंगजी और लिंग कॉन्ग एलेक्स से कहते हैं कि अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तो अब कहाँ जाओगे। उसी वक्त वो व्हाइट विंग वाला बंदा उस इमोर्टल लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम पहले भी इस लड़के के साथ थे, लगता है तुम दोनों मिले हुए हो। जिस पे वो मोटा लड़का कहता है कि तुम इसे पकड़ने आए हो तो इसे पकड़ो, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो। इस पे मिंगजी उससे कहता है कि क्योंकि ये लड़का हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए आज तुम सब मरोगे। इसके बाद मिंगजी उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तो एलेक्स एक थंडर स्पेयर से मिंगजी पर अटैक करता है, जिसे मिंगजी एक शील्ड बना के रोक लेता है। तभी वो व्हाइट विंग वाला बंदा भी कई सारे स्वॉर्ड से एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे स्पीड की मदद से एलेक्स बच जाता है। पर अब वो तीनों एक साथ एलेक्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से आपस में लड़ने लगते हैं। इस तरफ वो मोटा लड़का वहाँ से धीरे धीरे भागने लगता है। इधर एलेक्स उन तीनों को बड़े आराम से संभाल रहा था। तभी उस व्हाइट विंग वाले बंदे की नजर उस मोटे लड़के पर पड़ती है, जिसे भागता देख वो उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद वो उस पे एक स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो मोटा लड़का बच जाता है। जिसके बाद वो अजीब अजीब से मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका फाट निकल जाता है, जिसे देखकर वो व्हाइट विंग वाला बंदा उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक है। उसी वक्त उसके फाट की वजह से उस मोटे के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स कुछ सोचता है और फिर जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन बाकियों को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हमें पता चलता है कि वो लेवल 3 की किलिंग फॉर्मेशन है। उसी वक्त उस फॉर्मेशन में से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बाहर निकल आती है और ये देखकर उनमें से कुछ लोग भागने लगते हैं। तभी वो मोटा लड़का उन तलवारों से व्हाइट विंग वाले बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। इधर वो रैबिट गर्ल भी उस अटैक के बीच में थी, इसलिए वो अपने रैबिट रूप में आके वहां से भागने लगती है। इस तरफ मिंगजी एक बहुत ही ताकतवर शील्ड बना के उन स्वॉर्ड्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्स बड़ी आसानी से उस शील्ड को तोड़ के उसे इंजर्ड कर देती है। इधर एलेक्स के ग्रैंडफादर उस मोटे लड़के को देखते हुए एलेक्स से कहते हैं कि इस लड़के के पास लेवल 3 की किलिंग फॉर्मेशन है, जरूर इसे किसी बिग सेक्ट का सपोर्ट होगा। उसी वक्त एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर के सामने लिंग कॉन्ग आकर उन पे एरो से अटैक करता है, पर एलेक्स के ग्रैंडफादर उस एरो को रोक लेते हैं। जिसके बाद एलेक्स लिंग कॉन्ग को उन स्वॉर्ड्स पे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त उस मोटे लड़के की फॉर्मेशन की पावर खत्म हो जाती है, तो एलेक्स उसके पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम सही से निशाना नहीं लगा सकते, अभी ये स्वॉर्ड्स हमें भी लग सकती थी। इस पे वो मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, मुझे पता था कि तुम इससे बच जाओगे। अब एलेक्स लिंग कॉन्ग की बॉडी को रख लेता है, क्योंकि वो असल में एक बर्ड बीज था, जिसे एलेक्स बाद में पकाकर खा सकता था। तभी वहाँ पर वो सभी लोग वापस आ जाते हैं जो वहाँ से भागे थे।
उसी वक्त वहाँ जेस भी आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि अच्छा तो तुम वो लड़के हो जो मेरे क्लैन और उनके अलायंस को खत्म कर रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। तो जेस को वहाँ देखकर एलेक्स के ग्रैंडपा अपने असली फॉर्म में आने की सोचते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें टेलीपैथी के थ्रू मना करते हुए कहता है कि अगर आप असली रूप में आए तो जेस और मेरे पेरेंट्स पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं। तो ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडफादर कुछ नहीं करते। इसके बाद एलेक्स जेस के पास जाते हुए कहता है कि तुम मुझे सबक सिखाने आए हो, पर तुम्हें पता भी है कि जिस हेवनली किंगडम के साथ तुम काम कर रहे हो, असल में उन्होंने डीमन आइलैंड पर तुम्हें मारने की कोशिश करी थी और जिन लोगों को मैंने मारा था वो दूसरों को परेशान कर रहे थे, तो क्या तुम उन बुरे लोगों के लिए मुझे मारोगे? इस पे जेस एलेक्स से कहता है कि मुझे कंफ्यूज करना बंद करो, मेरा क्लैन मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस पे जेस कहता है कि मैं इन बातों को खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बातें बता के मुझसे बच जाओगे। अब ये बोल के वो एलेक्स को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है, जिसे मिंगजी दूर से देखता हुआ सोचता है कि ये एलेक्स सिर्फ अपनी फिजिकल पावर से जेस के अटैक को रोक पा रहा है, जिसके पास 2 इमोर्टल बोन्स है। असल में ये हुआंग का बैकग्राउंड क्या है? दूसरी तरफ वो व्हाइट विंग वाला बंदा भी सोचता है कि एलेक्स ने किस एंशिएंट क्लैन से ट्रेनिंग ली है। इधर जेस पीछे होकर अपनी सुप्रीम बोन की लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स के ग्रैंडफादर अपने मन में सोचते हैं कि ये कितना बेवकूफ है कि जो अपने भाई की ही टेक्निक उस पर इस्तेमाल कर रहा है। अब जेस बार बार लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन का एलेक्स पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपने विंग्स की मदद से हर बार बच जाता है, जिसके बाद वो जेस को क्लोज रेंज फाइट करके घुटनों पर ले आता है। तो ये देखकर जेस के सिपाही एलेक्स पर अटैक करते हैं, जिन्हें एलेक्स मार देता है। तो जेस अपने बाकी सिपाहियों को बीच में ना पड़ने को कहता है, जिसके बाद वो अपना स्पेयर लेके एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। उसी तरफ वहाँ से थोड़ी दूर एक सील ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से इमोर्टल पूल आसमान में दिखने लगता है, जिसे देखकर चोंग और वहाँ खड़े बाकी लोग इमोर्टल पूल की तरफ चले जाते हैं। तभी एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि जरूर ये सील तुम दोनों की फाइट की वजह से टूटी होगी। इस पे एलेक्स कहता है कि तब तो हमें वहाँ जल्दी चलना चाहिए, पर एलेक्स वहाँ जाने से पहले जेस से कहता है कि तुम अपने आसपास के लोगों को अच्छे से पहचानना सीखो और उम्मीद है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब ये बोल के एलेक्स अपने दादाजी के साथ इमोर्टल पूल की तरफ चला जाता है। तो वो मोटा और वो रैबिट गर्ल भी उसी तरफ निकल जाते हैं, जिसे देखकर जेस सोचता है कि असल में ये लड़का था कौन। अब ये सोच के वो भी उसी तरफ जाने लगता है। इधर हम इमोर्टल पूल को देखते हैं, जो एक बैरियर में घिरा था और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ब्रिज था। तभी वहाँ एलेक्स और उसके दादाजी आ जाते हैं और उड़ के वो ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पर उस ब्रिज पे एक सील लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ उड़ना बैन था। इसके कारण वो दोनों ब्रिज पर गिर जाते हैं। अब एलेक्स आसपास देखकर कहता है कि यहाँ मैं अपनी डोमेन पावर इस्तेमाल करके थोड़ा तो उड़ सकता हूँ, लेकिन इस ब्रिज के नीचे बहुत ही खतरनाक लावा बह रहा है, जिसमें गिरते ही मौत हो सकती है। इसलिए एलेक्स और उसके दादाजी पैदल ही उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। तभी वहाँ मिंगजी आ जाता है, जिसके साथ चोंग का एक सर्वेंट भी था, जिसे एलेक्स ने पहले एंट्रेंस वाले एरिया पे भेज दिया था। अब मिंगजी एलेक्स और उसके दादाजी को वापस ब्रिज के पहली साइड पर ही भेज देता है। तो उसे देखकर एलेक्स को गुस्सा आने लगता है। तभी वो सर्वेंट एलेक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही हो जो सबको बुली कर सकते हो? जब तुमने हम पर अटैक करा था तब तुम्हें अपने डिसीजन के बारे में 100 बार सोचना चाहिए था। अब ये बोल के वो सर्वेंट उस लावा की आग को बहुत बढ़ा देता है। तो ये देखकर एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि इन दोनों को मैं पहले भी हरा चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझे ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से डराने की सोच रहे हैं। लगता है अब इन्हें सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। अब ये बोल के एलेक्स वहाँ अपना डोमेन क्रिएट कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करना। अब एलेक्स उड़ के मिंगजी की ओर आने लगता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि इस लड़के ने यहाँ पर लगी सील को कैसे तोड़ दिया। उसी वक्त एलेक्स उन दोनों के सामने आ जाता है और उनको अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक से उठा के पटक देता है। तो ये देखकर मिंगजी एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारे पास ये टेक्निक कैसे आई? ये तो बहुत एंशिएंट टेक्निक है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये स्पिरिट बर्ड्स लोअर वर्ल्ड में पाई जाती थी और एक कल्टीवेटर ने उन स्पिरिट बर्ड की टेक्निक सीख ली थी। तो ये सुन के मिंगजी समझ जाता है कि जिसे वो हुआंग समझ रहा था वो लोअर वर्ल्ड का एलेक्स है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम तो मर चुके थे। तो एलेक्स उससे कहता है कि मरने तो तुम वाले हो,
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें अपनी ये टेक्निक नहीं दिखाता। अब ये बोल के एलेक्स एक ही पंच में उस सर्वेंट को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो मिंगजी से कहता है कि एक दिन मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, और तब मैं अपनी असलियत सबको बताऊंगा। नहीं तो मुझे ये टेक्निक्स हाइड करने की जरूरत नहीं थी। अब ये बोलते हुए वो मिंगजी की तरफ बढ़ने लगता है, जो उससे जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे अपनी थंडर पावर से मार देता है। इसके बाद एलेक्स उस सर्वेंट की बॉडी की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी बॉडी भी एक बीस्ट की थी, इसलिए तुम्हें भी मैं बाद में पकाकर खाऊंगा। अब वो उसकी बॉडी भी रख लेता है। तभी एलेक्स के दादाजी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसे लिंग लॉन्ग के साथ पकाकर खा सकते हो। ये सुन के एलेक्स अपने दादाजी की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो काफी अच्छी रेसिपीज बना लेते हो। इस पे एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि मेरा ये टैलेंट ज्यादा लोगों को नहीं पता, पर मैं इस चीज के लिए भी फेमस हूँ, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और पहले हमें इमोर्टल पूल में चलना चाहिए, कहीं वहाँ का ट्रेजर कोई और न ले ले। उसी वक्त एलेक्स के पैर पर एक रस्सी आके लिपट जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।